अब कहा जा रहा है कि ये बड़ी रकम इस्तेमाल हुई है, कोई $200 मिलियन से ज़्यादा राम मंदिर के ऊपर खर्चा हुआ है। और कहा जा रहा है कि 1 लाख विजिटर्स हर रोज, 1 लाख 100,000 पीपल विल कम देयर डेली। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है। तो ये एक बहुत बड़ा अटैक है माइनॉरिटीज़ पे और ख़ास तौर पे मुसलमानों के, कि हमारी जितनी भी इबादत गाहें हैं वहाँ पे वो महफूज नहीं है। और वहाँ पे जिस तरीके से वहाँ पे जब से आरएसएस और शिवसेना की हुकूमत आई है, इन्होंने बहुत से मुकामात जो हैं वहाँ पे जो मुसलमानों ने बनाए थे, वहाँ पे वो उनको मुगलों ने उनको चेंज करके उनकी प्लेट्स चेंज कर रहे हैं, उनको हिंदुओं के टाइटल्स दिए जा रहे हैं। या तो स्मार्ट बंदा इसमें टर्की में निकला है तैयब उर्दगान, या फिर भारत का नरेंद्र मोदी ही ट्रांसफॉर्म्ड सो स्लोली कि पता भी नहीं चलने दिया, एक्सेप्टेंस भी ले ली और ट्रांसफॉर्म भी कर लिया। ठीक है जी। और ये चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इंडिया जो है वो किस डायरेक्शन में जाने जा रहेगा और इंडिया को किस डायरेक्शन में देखा जाए। बिल्कुल ये बात 100% ठीक है। ये बिल्कुल, ये पहले वहां पे मंदिर था। ये बिल्कुल बात हिस्टोरिकली आप जो पुरानी बुक्स में पढ़े, ये बिल्कुल बात सही है। ये बात बिल्कुल सही है। अब ये जो टूरिस्ट विजिट करेंगे वो अब आप उसको अंदाजा लगा रहे हैं कि वो एक बड़े पैसे कमाएंगे। ठीक है जी। तो ये तो $multi-billion प्रोजेक्ट है। सो जिस तरह सऊदी अरब के अंदर अरबों डॉलर जो हैं वो सऊदीज कमा रहे थे, सो इंडिया इज गोइंग टू गेट दैट अट्रैक्शन। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जो प्रोजेक्ट किया है, सो ये तो सो इट इज गोइंग टू गिव इंडिया रिलीजियो पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल हब बनाएगा इंडिया को। मस्जिद थी उधर, मस्जिद रहना, मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर कोई नहीं गिरा सकता सर। ये जुल्म किया है मुसलमानों पे, हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। बाबरी मस्जिद तो इस्लाम के नाम पे तामीर किया गया, इस्लाम के बाद ये मस्जिद तामीर हुआ है। पहले मंदिर तो हर जगह पे थे, लेकिन ये मस्जिद जो इस्लाम के वक्त कायम हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत कर रही है वहाँ की इंतजामिया। जो हकीकी खुदा एक अल्लाह है उसको मानना चाहिए। ये मंदिर, ये बुत वगैरह तो किसी काम के नहीं है। रिसर्च किसने किया है? वहाँ पर बाहर से साइंसदान बुलवाए गए, जब रिसर्च की तो वहाँ से मंदिर के निशानात मिले ना भाई। ये सारा झूठ है सर। दोस्तों नमस्कार, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों आपको पता है 22 जनवरी को हमारा राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान हुआ था। तो दोस्तों उसको लेकर पाकिस्तान में अभी भी शोक की लहर चली हुई है। वहाँ पे बात इस चीज़ को लेकर शोक किया जा रहा है, इस चीज़ को लेकर बड़े दुखी हो रहे हैं कि वहाँ पे डेली 50,000 से लेकर 5 लाख तक के लोग जो वहाँ पे विजिट कर रहे हैं और पूरे अयोध्या में लोग खूब कमाई कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि एक दिन की कमाई 1000 करोड़ों में चली गई है राम मंदिर की, जिसको लेकर पाकिस्तान का मीडिया रोने पे लगा हुआ है, रोने धोने पे लगा हुआ है। दोस्तों एक बार ये वीडियो देखते हैं पहले। जो नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के अंदर राम मंदिर की जो इनॉग्रेशन हुई है, ये बाबरी मस्जिद जो है उसको जो इन्होंने डिमोलिश करके ये बनाया और उन्होंने कहा भाई ये हमारा है, हम हैं यहाँ पे, और ये अब के बाद जो है ये एक $multi-million प्रोजेक्ट है और यहाँ से अब पैसा आएगा, ये एक पॉलिटिकल रेलिवेंस देगा। सो ये वेटिकन है, दिस इज अ वेटिकन ऑफ हिंदूज। इंडिया के अंदर लोग आते थे हेल्थ टूरिज्म के लिए। ठीक है। अब इंडिया के अंदर वो सारे के सारे जो हिंदूज ऑल इन इस रीजन में हैं, वो नेपाल में हों, वो भूटान में अगर कहीं पे हैं, या बाकी जगहों पे हैं, या श्रीलंका में जैसे मैं देख रहा था सेलिब्रेशंस हो रही हैं, या मॉरिशस में हो रही हैं, या और बहुत सारे जगहों में हो रही हैं, तो वो सारे लोग यहाँ पे आया करेंगे अयोध्या में, यूपी में, और वो आके यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। एंड देन ऑल दोज हिंदूज हु आर इन अमेरिका, इन कनाडा, इन यूरोप, वो सारे के सारे अब यूपी आया करेंगे। अब यूपी में चार्टर्ड जहाज चलेंगे, फ्लाइट्स आएंगी, एंड देन दैट विल गिव इंडिया अ रेलेवेंस। और ये सुनने में आया कि यूपी की जो गवर्नमेंट ने एक बड़ा मास्टर प्लान बनाया है। ठीक है जी। वो कहते हैं कि 2031 तक हम 85,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे टू डेवलप द सिटी, ताकि इसमें हम और तरीके से कर सकें। और कहते हैं कि इंडिया ऑलरेडी बहुत सारा पैसा जो रिलीजियस टूरिज्म से कमा रहा है। अभी सुनने में आता है कि इंडिया ने तकरीबन कोई 1.25 1.5 लाख करोड़ रुपया 2022 में कमाया। ठीक है जी। जो कि 100% इंक्रीज है एज़ कम्पेयर टू 2021 की बनस्बत। इसी तरह नरेंद्र मोदी ने
नया एयरपोर्ट भी इफ्तिताह कर दिया है, कुछ 1400-1500 करोड़ रुपया लगने जा रहा है उसको। सो दे आर गोइंग टू कैपिटलाइज ऑन दिस टूरिज्म अपॉर्चुनिटी एंड रिलीजियस रेलेवेंस। करीब देखिएगा आप ये देखिएगा कि हर स्ट्रीट में, हर मोहल्ले में एक मस्जिद के साथ एक मंदिर होगा। अच्छा। ये हमारे बच्चे देखेंगे ये चीज़ें, क्योंकि हमारे सरबराह कुछ ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। जो ये जो इंडिया की हिपोक्रेसी है, पहले तो उन्होंने मस्जिद को शहीद किया है, अब उसके बाद वो मुसलमानों को मौक करने के लिए इतना बड़ा वो जलसा कर रहे हैं और उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलना और उनका मजाक उड़ाना। हम उसके खिलाफ हैं और हम प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी हम लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। देखें मस्जिद का ये सानिया हुआ था, तो पाकिस्तान में आपको पता कितने मंदिर गिरे थे? ये तो एक शैतान जो है ना, साम्राज्य, ये फितने बोता है, ये फितने पैदा करता है कि ये खित्ता तरक्की ना करें। देखिए ना, हमने तो अपना मुल्क बिल्कुल तबाह कर लिया। आज इंडिया के रिजर्व देखे, 600 अरब डॉलर के उनके रिजर्व हैं, और हमारे जो 3 अरब डॉलर के हैं वो भी मांगे तांगे के। पहले ये इतने पावरफुल नहीं है, ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। मोदी की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं तो अभी ये कहता हूँ कि बॉर्डर खुले, मैं तो इंडिया चला जाऊँगा। कम से कम वहाँ पे जो है ना कि काफिर को इतना सपोर्ट करता है, काफिर के जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो यहाँ पे मुस्लिम की टांगे खींच रहा है, कोई बच्चा है, कोई कुछ भी है। आप देख लें गज़वा फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। अमेरिका तो आप कह रहे हैं कि इंडिया में आज़ादी नहीं, और अभी आप कह रहे हैं बॉर्डर खुले तो मैं इंडिया चला जाऊँ। लेकिन मोदी ने एक चीज़ की है कि उसने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दे के, उसने इकॉनमी को सीधा करके, तो उसने अपना मज़हब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका जो रिलीजियस व्यू है, उन्होंने उसको लगा लिया। ठीक है जी। और ये सारे का सारा ये जो हिंदू नेशनलिज्म है अब पॉलिटिकल डोमेन में है, और अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आपको जो है ना वो आपको मुश्किल है। ये इंडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर दी है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ ये, क्योंकि इसकी वजह यह है कि बाबरी मस्जिद के साथ जो है ना हमारी गुर्बत इतनी ज़्यादा है जो पुरानी हिस्ट्री से चली जा रही है। बाबरी मस्जिद आज के दौर की नहीं है। जी दोस्तों, देखा आपने वीडियो, कैसे पाकिस्तानी लोग और वहाँ के जो मीडिया वाले हैं कैसे राम मंदिर को लेकर अभी भी इनका रोना धोना चालू है। 22 जनवरी के बाद से आज क्या डेट आ गई है आप देख लीजिए। वहाँ पे लोग रोज़ 50 लाख तक महीने का मुझे लग रहा है 5 करोड़ तक लोग चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो अभी लोग हैं 50,000 से लेकर 50,000 तो ये बोलते हैं कि कुछ ही घंटों में वहाँ पे विजिट कर लेते हैं। तो वहाँ पे 5 लाख तक लोग आराम से विजिट कर रहे हैं डेली, और बहुत ज़्यादा दान आ रहा है वहाँ पे। जो वहाँ पे दान पेटियाँ लगी हुई है वो आधे दिन में ही पूरी भर जाती है और वो उनको खाली करना पड़ता है। तो और ये भी बात सामने आई है कि जो राम मंदिर बना है उसमें किसी के एक भी रुपया नहीं लगा है, क्योंकि जो लोगों ने राम मंदिर ट्रस्ट को दान दिया था 3500 करोड़ रुपए, उसकी एफडी करा ली गई थी, और जो उसका ब्याज आया था उसी से ही राम मंदिर बन गया है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कितना भव्य मंदिर बना है, इसमें कितने पैसे लगे हैं। लोग अपना दिल खोलकर राम लला को दान कर रहे हैं, वहाँ पे दर्शन के लिए अभी भी वेटिंग चल रही है। दोस्तों आपको बता दें, डेली बहुत सारी फ़्लाइटें वहाँ पे लैंड कर रही है, और रेलवे स्टेशन पे तो पैर रखने की जगह नहीं है। डेली की लगभग 1000 ट्रेनें वहाँ पे पहुँच रही है, और बस से और कुछ अपनी गाड़ियों से। और इसको देखकर वहाँ बिजनेस एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसमें पाकिस्तानी भी ये सोच रहे हैं कि अयोध्या में ये क्या होने जा रहा है। आपने जो ये पाकिस्तानी इनको सुनाई है कि जो रिलीजन टूरिज़्म है उससे भारत कितना कमा सकता है। दोस्तों आपको पता है जो अयोध्या है अकेला ही 2 से 3 लाख करोड़ रुपए सालाना उत्तर प्रदेश की जीडीपी में ऐड करने वाला है, और वहाँ जो कमर्शियल एक्टिविटी और बिजनेस एक्टिविटी होगी उसको आसपास अयोध्या में तो लाभ होगा ही, आसपास के लोगों को भी काफ़ी लाभ होगा। और ये पाकिस्तानी इसलिए भी शॉकिंग है क्योंकि एक सर्वे हुआ है, एक अमेरिकन एजेंसी है, उन्होंने सर्वे किया है कि जो भारत का अयोध्या है वहाँ पे मक्का मदीना और वेटिकन सिटी से भी ज़्यादा लोग विजिट करेंगे, जिसको देखकर ये बोल रहे हैं कि भारत जो हिंदू है वो तो 100 करोड़ के आसपास है और सभी विजिट भी नहीं करते, और जो पूरी दुनिया में मुसलमान है 2 अरब से ज़्यादा है, फिर भी मक्का मदीना से ज़्यादा भारत का अयोध्या में विजिट करेंगे। और ये आपने सुना ही है, कुछ यह बोल रहे
पूरी रियलिटी पता होने के बाद भी ये बोल रहे हैं कि भारत ने गलत किया, वहाँ पे मस्जिद तोड़कर राम मंदिर बना दिया। काफ़ी बातें ये कर रहे हैं पागलों की तरह, और नॉन स्टॉप करते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप हमें बताएंगे आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।